खबर इस वक्त रिम्स से आ रही है, जहां ओपीडी में बैठे सीनियर से मिलने पहुंचे आईएमए और जेडीए के सदस्य रिम्स के सीनियर डॉक्टरों को स्वास्थ्य सेवा देने से मना कर रहे हैं। रिम्स प्रबंधन के निर्देश के बाद सीनियर डॉक्टर ओपीडी में मौजूद हैं। दूर दराज के क्षेत्रों से रिम्स पहुंच रहे लोगों को परेशानी हो रही। तो देखिए, जिस तरह से आईएमए ने हड़ताल का आह्वान किया है, उसका असर देखिए कि कई जगहों पर हमने अभी जमशेदपुर की तस्वीर दिखाई, वहां पर एमजीएम में कैसे आईएमए के डॉक्टर्स पहुंचे और उन्होंने ओपीडी सेवा बंद करवा दिया। और यहाँ रिम्स से भी ऐसी ही खबर है, यहाँ पर ओपीडी में बैठे सीनियर से मिलने पहुंचे आईएमए और जेडीए के सदस्य। जो रिम्स के सीनियर डॉक्टर हैं, उनको स्वास्थ्य सेवा देने से वो मना कर रहे हैं। रिम्स प्रबंधन के निर्देश के बाद सीनियर डॉक्टर ओपीडी में मौजूद हैं। दूर दराज के क्षेत्रों से रिम्स पहुंच रहे हैं लोग और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने से मरीजों को परेशानी हो रही है। देखिए, रिम्स में कई दूसरे जिलों से भी मरीज पहुंचते हैं इलाज करवाने के लिए। ऐसे में आज जब आईएमए ने हड़ताल का ऐलान किया है, लोगों को परेशानी हो रही है। सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी सत्यव्रत किरण का, इस वक्त हमारे साथ रिम्स परिसर से जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, आईएमए की हड़ताल, रिम्स प्रबंधन ने सीनियर डॉक्टर्स को यह कहा कि आप ओपीडी में जाकर सेवा दें, लेकिन आईएमए और जेडीए के सदस्य वहां पर पहुंचे और काम करने से मना कर रहे हैं। मरीजों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि मरीजों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। रिम्स प्रबंधन ने यह निर्देश दिया था कि रिम्स के जो सीनियर डॉक्टर हैं वो ओपीडी की सेवा चालू रखेंगे। रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, यानी कि रिम्स के या किसी भी मेडिकल कॉलेज के रीढ़ माने जाने वाले जो जूनियर चिकित्सक हैं, उन्होंने कार्य का बहिष्कार किया है। और अभी से थोड़ी देर पहले, चाहे वो जेडीए के सदस्य हों या फिर आईएमए के सदस्य हों, रिम्स के ओपीडी विभाग पहुंचे थे। मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए, यह वही रिम्स का ओपीडी विभाग है जहां पर औषधि विभाग, सर्जरी विभाग, नेत्र रोग विभाग, स्क्रीन रोग, शिशु रोग विभाग जैसे जितने बड़े ओपीडी की सेवाएं हैं वो दी जाती हैं। डॉक्टरों की जो सलाह है, जो परामर्श है, वो मरीजों को दिया जाता है। और देखिए, वैसे में दूर दराज क्षेत्रों से जो लोग हैं वो पहुंचे हैं डॉक्टरी सलाह के लिए। लेकिन रिम्स के जो जूनियर डॉक्टर हैं, आईएमए के जो सदस्य हैं, वो लगातार रिम्स के सीनियर डॉक्टरों से यह आग्रह कर रहे हैं कि ओपीडी की जो सेवा है उसे बाधित की जाए और मात्र एक सीनियर डॉक्टर के भरोसे ओपीडी की सेवा चल रही है। वैसे में जो मरीज हैं, खासकर जो दूर दराज क्षेत्रों से जो मरीज पहुंचे हैं, उन्हें काफी परेशानी हो रही है। देखिए, रिम्स का यह मेडिसिन ओपीडी विभाग है, पूरी तरह से यहाँ पर आपको जो है वो सन्नाटा दिखेगा। जबकि अमूमन अगर आप इस दिन आएंगे तो भारी संख्या में आपको जो चिकित्सक हैं वो देखने को मिलेंगे, जो मरीज हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। वैसे में दूर दराज क्षेत्रों से जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। फिलहाल जो ओपीडी है वो पूरी तरह से सुनसान है। कुछ एक सीनियर डॉक्टर हैं जो कि फिलहाल ओपीडी की सेवा में दे रहे हैं, लेकिन मात्र एक चिकित्सक के बदौलत इतने ज्यादा संख्या में आए मरीजों को देखना कहीं ना कहीं चिकित्सकों के लिए भी परेशानी हो रहा है। देखिए, रिम्स के मेडिसिन विभाग के काफी सीनियर चिकित्सक हैं डॉक्टर बिंदे कुमार, जो फिलहाल वैसे मरीज जो कि दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं, काफी बीमार हैं, समस्या है, वैसे मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो उससे मरीजों का इलाज कर रहे हैं। रिम्स प्रबंधन ने भी यह निर्देश दिया था कि रिम्स के जो सीनियर डॉक्टर हैं वो अपनी सेवा चालू रखेंगे। डॉक्टर साहब, 2 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले रिम्स के जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के लोग हैं, आईएमए के जो लोग हैं वो पहुंचे थे, आपसे भी आग्रह कर रहे थे कि आप भी ओपीडी सेवा को बंद करें। हाँ, ये आए तो थे लोग, लेकिन मरीजों की ये परेशानी को देखते हुए तो जो आ चुके हैं तो उन लोगों को तो देखना ही होगा ना, नहीं तो इन लोगों को दिक्कत होगी। तो मरीजों को के सुविधा के लिए और उनका उचित ये इलाज हो, जो जरूरी सहायता हम लोग की ओर से
मिलना चाहिए, वो हम लोग देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन जो जूनियर डॉक्टर होते थे, जो आपके सहयोगी होते थे, वो ओपीडी में रहते थे तो कहीं ना कहीं मरीजों को जल्दी से जल्दी देख लिया जाता था। थोड़ी परेशानी तो बढ़ी। हाँ, थोड़ी तो बढ़ी है। जूनियर डॉक्टर रहने से उसका निष्पादन को जल्दी हो रहा था। लगातार रिम्स के जो सीनियर डॉक्टर हैं आरती, वो फिलहाल ओपीडी में मौजूद हैं, लेकिन रिम्स के जो जूनियर डॉक्टर हैं जी। उन्होंने ओपीडी की सेवा का बहिष्कार किया है और जेडीए के जो सदस्य हैं वो लगातार रिम्स के ओपीडी विभाग में घूम घूम कर चिकित्सकों से यह अनुरोध कर रहे हैं कि वो भी ओपीडी की सेवा को बाधित करें। और देखिए, वैसे में जो लंबी चौड़ी लाइन है वो लग गई है, चूंकि दूर दराज क्षेत्रों से लोग आए हैं, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं और वैसे में डॉक्टरी सलाह लेने के लिए रिम्स पहुंचे हैं। लेकिन चूंकि आज हड़ताल है और वैसे में लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। कुछ लोगों से ही हम बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से। क्या दिक्कत हो रहा है? इसका फोटो सब जो जांच लिखा था डॉक्टर देखने वाले थे, तो आप लोग बोल रहे हैं हड़ताल में है। तो आप लाइन में नहीं लगे? क्या बोला डॉक्टर? हैं, लगे हैं। डॉक्टर बोले कि नहीं अभी नहीं बैठेंगे, बोले कि 4 तल्ला जाइए। अब 4 तल्ला में कहाँ पे बैठेंगे मालूम नहीं। आज डॉक्टरों का हड़ताल है, कितना परेशानी हो रहा है बच्चे को लेकर? एक हफ्ता से यहाँ हजारीबाग से आकर के यहाँ पे एक हफ्ता से है, ऐसे ठंडा में कितना परेशानी हो रहा है। बिल्कुल आरती, आप समझ सकती हैं कि किस तरह बिल्कुल, से और लोगों यही को जो चीज है है, वो यही चीज असुविधाएं हो रही हैं। हम कुछ और लोगों से बात जी देखिए, दूर दराज से मरीज पहुंचते हैं यहाँ पर रिम्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ रांची के मरीज पहुंच रहे हैं, दूसरे जिलों से भी मरीज आ रहे हैं और ठंड का मौसम है, लोग यहाँ पर रहकर इलाज करवाते हैं। ऐसे में जब आईएमए ने हड़ताल की तो सबसे ज्यादा मुश्किलें तो उन्हीं की बढ़ी है जो बाहर से मरीज पहुंचे यहाँ पर इलाज कराने। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं थी और वो सुबह ही रिम्स पहुंच गए थे। उन्हें यह उम्मीद थी कि जितना जल्दी वो जाएंगे उतना जल्दी डॉक्टरों की जो परामर्श है डॉक्टरों का वो मिल सकेगा। लेकिन बावजूद उनके लंबे लाइन में कई घंटों से खड़े हैं लोग। हम बात करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कुछ समस्या हो रहा है? बहुत कुछ है, सुबह से आए हुए हैं, गढ़वा से आए हैं। मेरा माथा बहुत दर्द करता है, माथा दिखवाने आए हैं। आपको पता था कि आज डॉक्टर का हड़ताल? नहीं, पहले से पता नहीं था। अब क्या करेंगे? अब तो परेशानी हो गया। क्या करेंगे, हम नहीं आएंगे तो परेशानी तो है ही है। आप कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है? हमारा पेट का बीमारी है, जलन होता है पेट में। पुरुलिया से आया है, बंगाल में। हम लोग तो नहीं जानते हैं कि आज डॉक्टर का बंद है, ये सब है। गाड़ी कई तरह के बीमारियों से ग्रसित लोग जो हैं वो रिम्स पहुंचते हैं आरती। कईयों के पेट में समस्या है, सर में समस्या है और वैसे लोग शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आईएमए ने बंद का आह्वान किया है और वैसे में रिम्स के जो जूनियर चिकित्सक हैं वो भी हड़ताल पर रहेंगे। देखिए, शिशु ओपीडी विभाग है, अमूमन इस समय जो है यहाँ काफी भीड़ देखा जाता है क्योंकि कई ऐसे मासूम जो छोटे नवजात बच्चे हैं वो पहुंचते हैं टीकाकरण के लिए। वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन आप देखिए कि पूरी तरह से फिलहाल जो है वो सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी व्यक्ति फिलहाल मौजूद नहीं है। आरती जी सत्यव्रत, ये तस्वीरें बताइए क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं आपसे, हम मत इतना सामने में लेके आइए। सत्यव्रत, देखिए ये डॉक्टर्स अब आईएमए के आह्वान पर हड़ताल पर हैं और सबसे ज्यादा परेशानी जो हो रही है वो मरीज जो यहाँ पर कई दिनों से रहकर बाहर से आए हुए हैं वो इलाज करवा रहे हैं, उनकी दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम बातचीत के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो हड़ताल पर है धरती के भगवान और मरीजों की मुश्किलें देखिए कैसे बढ़ी हैं। लगातार जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।